नमोस्तु आचार्य जी। पीयूष जैन छत्तीसगढ़ आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, मेरा कई बार मेरी वाइफ से झगड़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह औरत होकर भी अपने को मर्द से कंपेयर करती है। मैं उसको कैसे समझाऊं कि तुम औरतों में और मर्दों में कोई अंतर नहीं, लेकिन तुम लोग किसी मर्द के सहारे के बिना ना तो कुछ हो और ना ही कुछ कर सकती हो। कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे उसको मैं ये अच्छे से समझा सकूं और उसे ऐसा भी ना लगे कि हम लोग उन पर रौब झाड़ रहे हैं। आचार्य से कृपया कोई मार्ग बताएं। नमोस्तु आचार्य से। एक ही गति के जीव होते हुए भी अपनी अपनी पर्याय के अनुसार उनको कार्य करना होता है और उन्हीं के अनुरूप ही उनको मान सम्मान या जो कुछ भी है प्राप्ति हुआ करती है। देखिए, सारे पेड़ पौधे जो हैं वनस्पति हैं। वह वनस्पति एक इंद्रिय जीव वनस्पति हैं, ठीक है ना। वो एक तिर्यंच गति की अपेक्षा देखें तो वो वनस्पति एक इंद्रिय जीव हैं। लेकिन उन पेड़ पौधों में भी ऐसे कितने पेड़ हैं जो पूज्यता को प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अपूज्यता को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको आते ही निकाल दिया जाता है, काट दिए जाते हैं। बबूल का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, चंदन का भी पेड़ है। सारी वनस्पतियां तो हैं, लेकिन चंदन की एक अपनी व्यवस्था है। चंदन का पेड़ जो है वो भगवान के जो है पूजा पाठ आदि में काम आता है। बबूल के पेड़ जो हैं वो काट पीट दिए जाते हैं, जलाने के काम आते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का अहंकार होना कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं। ऐसे ही मनुष्य गति की अपेक्षा देखे जाएं तो मनुष्य गति में स्त्री पुरुष और महिला तीनों, स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों एक ही हैं। क्यों? मनुष्य गति की अपेक्षा एक है। लेकिन पर्याय के अनुसार देखा जाए तो नपुंसक कैसा है, महिला कैसी है और पुरुष कैसा है, तीनों की व्यवस्था आप देख लो। नपुंसक जो व्यक्ति है उसकी चाल देख लो, उसकी ढाल देख लो, उसकी बोली देख लो, उसका बैठना देख लो, उसका कार्य करने की शैली देख लो, बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपसे बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसकी एक अपनी एक पर्याय है। अब वो नपुंसक सोचे कि मैं पुरुष जैसे बन के दिखाऊं अथवा महिला जैसे बन के दिखाऊं, ना वो पुरुष बन पाता है ना महिला बन पाता, बीच का आदमी बन के रह जाता है। इसी प्रकार से महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि मेरी एक महिला अपनी एक पर्याय है और उसमें कार्य करने की अलग अलग शैली है। पुरुष सोचे कि मेरी अलग शैली है। तो इस प्रकार से दोनों तीनों जो भी हैं अपनी अपनी अवस्था को समझें और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, कंपटीशन नहीं करें। पुरुष और महिलाएं मतलब पति और पत्नी जो और लड़का और लड़की आपस में कंपटीशन करें, देखो हम भी कमाते हैं तुम भी कमाते हो, हमने भी ऐसी मेहनत की तुमने भी मेहनत की, तो दोनों में क्या अंतर? अरे अंतर है ना, कमाने से थोड़ी अंतर आ जाता है कि आपने कमाया तो हम एक हो जाएं। तो ऐसे नहीं होता है कि दोनों कमा लें तो एक हो जाए, सामने दोनों घर बना लें तो एक हो जाए। अरे घर तो घर है, पैसा तो पैसा है, लेकिन आपकी जो अवस्था है, आपका जो भाव है, आपकी शरीर की बनावट है, आपकी जो पर्याय है वो भिन्न भिन्न है। और दोनों की रुचि भी क्या होती है, पर उस पर्याय के अकॉर्डिंग होती है। दोनों की रुचियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं। पुरुष की रुचि कुछ अलग है, तुम्हारी कुछ रुचि अलग है। तुम्हें बातें करने की रुचि होती है, तुम्हें खाना बनाने की रुचि होती है, तुम्हें घर संभालने की रुचि होती है, तुम्हें बच्चों को देखने की रुचि होती है। पुरुष की रुचि कुछ और होती है, उसको खाने बनाने की रुचि थोड़ी होती है। हाँ, वो बिजनेस व्यापार करे तो बात अलग है, लेकिन वैसे ही पर्यायगत योग्यता वैसे उसकी नहीं है। उसको कमाने की रुचि है, उसको और कुछ करने की रुचि है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपस में सामंजस्य बना के रखें। अहंकार करने में कुछ नहीं रखा है। लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, बेमनस्ता होगी, झुकना दोनों को है, कभी तुम झुको कभी तुम झुको। लेकिन इस बात को लेके मत लड़ाई झगड़े करो कि मैं महिला हूँ, मैं भी बराबर में हूँ, तुम पुरुष हो तो क्या हुआ। इसमें कुछ भी रखा तथ्य कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ बहसबाजी है, बातें ही बातें हैं। इसको एक तरफ रखो और अपने कार्य को अच्छी कार्य कुशलता से करते जाओ और एक दूसरे का सम्मान रखो। यही मैं कहना चाहूँगा। नमोस्तु आचार्य जी। भावेश जैन सवाई माधोपुर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, फिर भी हमें क्रियाएं करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे अभिषेक करो, पूजा करो, मंदिर जाओ आदि आदि।
तो यह जैन धर्म भाव प्रधान कहाँ रहा, कृपया आप बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। जैन धर्म भाव प्रधान है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन भाव प्रधान ही है ऐसा है नहीं। ये शादवाद नहीं है, ये अनेकांतवाद नहीं है ऐसा यदि आप बोलते हो। अनेकांतवाद में क्रिया प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है, दोनों में ही भी लगाओ। सिर्फ और सिर्फ भाव प्रधान ही है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। कोई भी श्रावक हो या कोई भी मुनि हो, बिना क्रिया के उसके एक क्षण भी जो है प्रवृत्ति नहीं है, हर क्षण उसकी क्रिया है। सुबह 4 बजे से उठे और रात को जो है 10-11 बजे शयन करें, सोएं, तब तक पूरी की पूरी क्रिया चलती रहती, मुनिराज की भी और श्रावक की भी चलती है। तो पूरी क्रिया के बिना उसका जीवन क्या है, प्रवृत्ति के बिना जीवन क्या है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि प्रवृत्ति प्रधान भी धर्म है और भाव प्रधान भी। भाव प्रधान ही धर्म है ऐसा बोलने से एकांत पक्ष हो जाता है और सारी क्रियाओं का अभाव हो जाता है। फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, 12 व्रतों का पालन करने की क्या आवश्यकता है। भाव से ही पूजा करो, भाव से ही मंदिर बना लो, भाव से ही गुरु को आहार दान दे लो, भाव से ही तीर्थ यात्रा कर लो, जहाँ बैठे भाव भाव से करते रहो। और मैं तो ये भी कहता हूँ भाव से भोजन भी कर लो, क्यों भोजन बनाना। भाव से ही क्या बोलते दुकान चला लो, क्यों पैसे कमाने दुकान के लिए जाना। नहीं, दुकान तो जाना है, नहीं भोजन तो बनाना है। बिना बनाए बिना पुरुषार्थ किए पैसा नहीं आ सकता, बिना पुरुषार्थ किए भोजन नहीं बन सकता। तो भैया बिना पुरुषार्थ बिना प्रवृत्ति बिना धर्म भी कैसे मिलेगा। इसलिए जो प्रवृत्ति रूप धर्म है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। निवृत्ति रूप जो धर्म है वो ऊपर के गुण स्थानों में है। 8वें 9वें गुण स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर निवृत्ति हो जाएगी, क्रिया की बिल्कुल निवृत्ति हो जाएगी और वहाँ पर सिर्फ हम अपने भाव पर ही टिके रहेंगे। ठीक है ना। तो द्रव्य लिंग और भाव लिंग दोनों की युक्ति संगत होती है तभी जाकर के सिद्धि होती है। मात्र भाव लिंग से ही मोक्ष होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग टिक नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात है कि क्रियाएं करें तो क्रियाएं में भावों को ध्यान रखें। जैसी क्रियाएं हो रही हैं उसके अनुरूप ही यदि भाव आ जाते हैं तो हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पापों का क्षय हो जाता है, महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष के साधन मिल जाते हैं और परंपरा से फिर मोक्ष भी हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भाव प्रधान ही धर्म है, इस शब्द को आज से अपने डिक्शनरी से निकाल देना। बोलना क्रिया प्रधान भी धर्म है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे